हर रोज यह राक्षस टन टन रेत निगलता है और यह बात केवल नमक पाने के लिए होती है ताकि वह इंसान रूप में बदल सके। अब उसने खुद को एक गंदे भिखारी के रूप में छिपाया है। वह बिना उद्देश्य के सड़क पर घूम रहा है, जबकि उसकी आंखें समय समय पर भय और लालच दिखाती हैं। एक बूढ़ा व्यापारी उसकी दृष्टि में आता है। बूढ़ा व्यापारी कांपते भिखारी की ओर देखता है और दयालुता से कहता है, मेरे बच्चे, तुम इस तरह ठंड में कैसे होते रहो? यह नहीं होगा, आओ पानी पियो। इस उपहार को देख राक्षस की आंखों में चमक दिखी। वह सोचता है कि उसकी छल से कोई नहीं जान पाएगा, पर वह धोखे में था। यह साधारण नजर आने वाला बूढ़ा व्यापारी दरअसल काफी समय से उसकी पहचान कर चुका था। जैसे ही राक्षस व्यापारी के निकट आया, व्यापारी ने तुरंत पीछे से 2 चमकीले छुरे निकाले और शक्ति से राक्षस के नाजुक स्थान पर प्रहार किया। राक्षस कराहकर जमीन पर गिर पड़ता है। मैं व्यापारी हूँ, आधी रात को यहाँ विक्रय करने आया हूँ। यहाँ इस रेगिस्तान में कौन पागल है? मैंने इसे किसे बेचने के लिए साइन किया है? ये एक जाल है, ये नहीं। तुम्हें खुद ही सामने आने की तलाश थी। तुमने हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अब हम राक्षस के सामान की तलाशी लेने लगे। उसे चमकदार छोटी मछलियां मिली। बूढ़े व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठी और उसका दिल खुशी से खिल उठा। लेकिन जैसे ही वह छोड़ने की तैयारी कर रहा था, जमीन दोस्त राक्षस मेहनत से पुनर्जीवित होने लगा। बूढ़ा व्यापारी इस अचानक बदलाव से घबराकर वहीं खड़ा रह गया और प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला। राक्षस ने गुस्से में व्यापारी को तुरंत खत्म कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। व्यापारी को खत्म करने के बाद राक्षस ने उसका कपड़ा पहन लिया और एक नए व्यापारी के रूप में गांव में प्रवेश कर गया। गांव के निवासी बिना किसी तैयारी के थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक संकट उनकी तरफ चुपचाप बढ़ रहा है।